हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि इंग्लिश स्टोरीज का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट मोरल स्टोरी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी आप इस स्टोरी में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द डोंकीज एंड द फार्मर। डोंकी यानी कि गधा, फार्मर का अर्थ होता है किसान, तो शीर्षक का अर्थ हुआ गधे और किसान। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस अ फार्मर हैड अ बिग फार्म। वंस यानी कि एक बार, अ फार्मर यानी एक किसान, हैड अ बिग फार्म। बिग का अर्थ होता है बड़ा, फार्म यानी कि खेत या पशु पालने की जगह। तो एक बार एक किसान के पास एक बहुत ही बड़ा पशु पालने की जगह थी। He owned many donkeys। owned यानी कि मालिक होना, मालिक था। many यानी कई, donkeys यानी कि गधे, तो वह कई गधों का मालिक था या उसके पास कई गधे थे। The farmer was very proud of his donkeys for they worked very hard। प्राउड का अर्थ होता है गर्व। वर्कड यानी कि काम करते थे, वेरी हार्ड यानी कठिन परिश्रम। तो द फार्मर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज डोंकीज यानी कि किसान को उसके गधों पर बहुत ही गर्व था। फॉर दे वर्कड वेरी हार्ड क्योंकि वे बहुत ही कठिन परिश्रम करते थे। ही वॉज वेरी काइंड टू हिज डोंकीज एंड दे लव्ड हिम टू। काइंड का अर्थ होता है दयालु। लव्ड यानी कि प्रेम करते थे। TW2 का अर्थ होता है भी। तो क्या हुआ कि ही वॉज वेरी काइंड टू हिज डोंकीज, वह अपने गधों पर बहुत ही दयालु था यानी कि वह अपने गधों पर बहुत ही दया करता था। एंड दे लव्ड हिम टू, और वे भी उनसे प्रेम करते थे। One night, a donkey noticed the shadow figure of a thief sneaking across the fields towards the farm। One night, night का अर्थ होता है रात। नोटिस यानी कि ध्यान दिया या देखा। शैडो का अर्थ होता है छाया। फिगर यानी कि आकृति। थीव का अर्थ होता है चोर। स्निकिंग यानी कि चुपके से आना। टुवर्ड्स यानी और। फार्म यानी कि खेत। तो इस सेंटेंस के अर्थ को देख लेते हैं। वन नाइट यानी कि एक रात। अ डोंकी नोटिस्ड द शैडो फिगर ऑफ अ थीव, एक गधे ने एक चोर की छाया आकृति को देखा। स्नीकिंग अक्रॉस द फील्ड्स टुवर्ड्स द फार्म यानी कि मैदान की ओर से खेत की ओर चुपके से जा रहा था। The donkey grew very nervous and began to kick and jump about। नर्वस का अर्थ होता है घबराना या परेशान होना। बिगेन यानी कि किक यानी कि लात मारना। जंप यानी कि कूदना। तो फिर क्या हुआ? द डोंकी ग्रू वेरी नर्वस यानी कि गधा बहुत ही घबरा गया, परेशान हो गया। एंड बिगेन टू किक एंड जंप अबाउट, लात मारने और कूदने लगा। He began to bray, he how। ब्रे का अर्थ होता है कर्कश आवाज निकालना, जैसे गधे की। तो he began to bray, वह अपनी कर्कश आवाज निकालने लगा जो कि he how की आवाज थी। The other donkeys also joined them। अदर यानी कि दूसरे, ज्वाइंट का अर्थ होता है शामिल हुए, तो दूसरे गधे भी शामिल हो गए यानी कि दूसरे गधे मिलकर आवाज़ निकालने लगे। दे ऑल किक्ड एंड जम्प्ड एंड मेड लाउड ब्रेइंग नॉइसेस, ही हाउ।
दे ऑल यानी कि उन सब ने लात मारा एंड जम्प्ड और कूदा एंड मेड लाउड ब्रेइंग नॉइसेस और ज़ोर से कर्कश की आवाज़ निकाली ही हाउ। द फार्मर वोक अप हियरिंग ऑल द कमोशन। कमोशन का अर्थ होता है हंगामा। वोक अप यानी कि जागा, हियरिंग यानी सुनकर। तो किसान गधे के हंगामे को सुनकर जागा। He jumped out of the bed and ran down towards the stable. Jumped out यानी कि कूद गया, बेड यानी कि बिस्तर, ran down यानी नीचे की तरफ दौड़ा, towards यानी कि और, स्टेबल का अर्थ होता है अस्तबल। तो he jumped out of the bed, वह बिस्तर से कूद पड़ा, एंड ran down towards the stable और नीचे की तरफ अस्तबल की तरफ भागा। At that moment he saw the thief. At that moment यानी उसी क्षण या उसी समय he saw the thief, उसने चोर को देखा। Seeing the farmer, the thief got scared and ran away from the fire. Seeing the farmer यानी कि किसान को देखकर the thief got scared, चोर डर गया, and ran away from the fire और बहुत ही दूर भाग गया। The farmer petted his donkeys in gratitude. Gratitude का अर्थ होता है कृतज्ञता, petted का अर्थ होता है थपथपाना। तो किसान ने कृतज्ञता से अपने गधे को थपथपाया। The donkeys in turn was very happy that they had helped the farmer. In turn यानी कि बदले में, very happy यानी कि बहुत खुश, helped यानी कि मदद की, farmer यानी कि किसान। तो the donkeys यानी कि जो गधे थे, in turn यानी कि बदले में, were very happy वे बहुत ही खुश थे, that they had helped the farmer क्योंकि उन्होंने किसान की मदद की थी। Moral of the story is kindness always repays यानी कि दयालुता हमेशा प्रतिफल देती है। सो इट वॉज़ द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।